ओम शांति। तो एक नए सीजन की एक नई पावरफुल शुरुआत। आज हम रिवाइज करने वाले हैं 15 नवंबर 2009 की बहुत ही स्पेशल अव्यक्त मुरली, जो इस सीजन में बाबा मिलन की पहली मुरली थी। ये मुरली हमें अगले 15 दिनों के लिए एक जबरदस्त प्रैक्टिस का तोहफा देती है। तो चलिए इन अनमोल शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं। चलिए बस इस एक लाइन को ना अपनी आत्मा में एकदम समा लेते हैं। बाबा यानी परमात्मा हमें सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि राज दुलारे यानी रॉयल बच्चे, रॉयल की के रूप में देख रहे हैं। बस इस एक स्मृति को अपना आधार बनाइए और अभी महसूस कीजिए कि हमारी चेतना, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे तुरंत लिफ्ट हो जाता है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि इस रॉयल स्टेटस के साथ 3 सिंहासन जुड़े हुए हैं जो हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का मैप है। ये सिंहासन हमारी आज की स्थिति, बाबा से हमारे कनेक्शन और हमारी फ्यूचर डेस्टिनी को दिखाते हैं। तो क्या हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि ये 3 सिंहासन कौन से हैं? तो आखिर ये 3 रॉयल थ्रोन्स हैं क्या जो बाप दादा ने हमें गिफ्ट किए हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई बैठने की जगह नहीं है। ये तो कॉन्शियसनेस की 3 पावरफुल स्टेजेस हैं, चेतना की 3 अवस्थाएं। चलिए एक एक करके इन गिफ्ट्स को अनपैक करते हैं। तो सबसे पहला है स्वराज्य का सिंहासन, यानी इस मोमेंट में खुद पर राज करने की पावर। दूसरा, बाप दादा के दिल का सिंहासन। सोचिए उनके प्यार में समा जाने का कितना बड़ा सौभाग्य है। और तीसरा, भविष्य के राज्य का सिंहासन, जो हमारे आज के पुरुषार्थ का पक्का पक्का फल है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब चलिए पहले और सबसे जरूरी सिंहासन पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी दोनों सिंहासन इसी पर टिके हैं। स्वराज्य का सिंहासन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने मन, बुद्धि और संस्कारों की जो ये इंटरनल किंगडम है ना, उस पर पूरा पूरा अधिकार। ये स्लाइड तो जैसे एक पावरफुल आईना है। जरा अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हमारा इनर वर्ल्ड एक राज्य है जहां आत्मा का शांत और पावरफुल शासन है, या फिर वो 2 राज्य बन गया है जहां माया यानी ये 5 विकार अंदर ही अंदर एक सिविल वॉर छेड़े हुए हैं, अशांति और कमजोरी फैला रहे हैं। सीधी सी बात है, जब मन कुछ और कहे और बुद्धि कुछ और करे तो समझ जाना चाहिए कि शासन कमजोर है। तो सवाल खुद से पूछना है, आज हमारे अंदर के सिंहासन पर असल में कौन बैठा है? हम, आत्मा राजा, या फिर माया के वजीर, ये फालतू के संकल्प, पुरानी आदतें? एक बात हमेशा याद रखनी है, भविष्य के राज्य का अधिकार आज के स्वराज्य से ही मिलना है। तो सवाल ये उठता है कि एक राजा, एक सॉवरेन अपने राज्य में ऑर्डर कैसे बनाए रखता है? इसके लिए बाबा हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल टूल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारा सीक्रेट यहीं पर है। तो पहला स्टेप है चेकिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह, एक साक्षी राजा की तरह देखना। खुद को जज नहीं करना, गिल्टी फील नहीं करना, बस न्यूट्रल होकर देखना कि अच्छा मेरे राज्य में चल क्या रहा है। यह सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है। और यहीं पर इस मुरली का सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल फॉर्मूला आता है, चेक करो और फिर चेंज करो। बस ये अगले 15 दिनों के लिए हमारा मंत्र है। जैसे ही कोई वेस्ट थॉट या कमजोरी दिखाई दे, ये हुआ चेक, उसी पल उसे एक पावरफुल संकल्प से रिप्लेस कर दो, ये हुआ चेंज। बस यही अभ्यास स्वराज्य की चाबी है। और बाबा हमें गारंटी दे रहे हैं कि सिर्फ चेक करने की आदत डालने से ही ना चेंज करने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। तो क्यों ना एक चेकिंग का चार्ट, एक डायरी मेंटेन करने की आदत डालें? जितना हम लिखेंगे उतना ही हम बदल पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो स्वराज तो समझ में आ गया, पर हर राज्य को चलाने के लिए एक खजाने की, एक ट्रेजरी की जरूरत होती है ना? और हमारा खजाना तो एक ऐसी डिवाइन करेंसी से भरा है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो हमारे राज्य की करेंसी क्या है? वो है खुशी, हैप्पीनेस। बाबा ने हम हर एक बच्चे को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में खुशी का अनलिमिटेड और इम्पेरिशेबल खजाना दिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कमाना है, ये तो पहले से ही हमारे पास है। जरा सोचिए, दुनिया का पैसा खर्च करने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना, ये तो जितना बांटो उतना बढ़ता है। ये आत्मा के लिए सबसे अच्छी स्पिरिचुअल खुराक है जो उसे पावरफुल बनाती है, और ये आपके चेहरे से, आपकी चाल से अपने आप झलकती है। ये बाबा का दिया हुआ सबसे बड़ा, कभी न खत्म होने वाला गिफ्ट है।
तो आज के लिए हमारी पावरफुल एफर्मेशन क्या है? मैं सदा खुश रहूंगा और सदा खुशी बांटूंगा। इसको अपनी कॉन्शियसनेस का नेचुरल हिस्सा बना लेना है। खुश रहना हमारी पर्सनल स्टेज भी है और विश्व सेवा भी। अच्छा, अब जब हमारा खजाना खुशी से लबालब भरा है, तो एक सच्चे राजा का फर्ज क्या बनता है? सिर्फ अपने लिए रखना? नहीं, अपनी प्रजा की सेवा करना। एक सच्चा राजा हमेशा रहमदिल यानी दयालु होता है। आज दुनिया में दुख कितना बढ़ रहा है और आत्माएं रहम मांग रही हैं। बाबा हमें बुला रहे हैं कि हम दया और करुणा के लाइट हाउस बने। याद रहे, जब हम स्वराज्य के सिंहासन पर स्थिर होते हैं ना, तभी हम दूसरों पर सच्चा रहम कर सकते हैं। दुनिया की हर दुखी आत्मा दिल से पुकार रही है और बाबा कहते हैं, मेरे साथी बनकर इस सेवा को पूरा करो। हमारा आंतरिक स्वराज्य ही हमारी बाहरी विश्व सेवा की फाउंडेशन है। और पता है क्या? जब हम बाबा के साथी बनते हैं तो हम ऑटोमैटिकली उनके दिल सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो अगले 15 दिनों के अभ्यास का सार यही है। खुद पर शासन करना है, अपने खुशी के खजाने को दिल खोलकर बांटना है और इस तरह नई दुनिया को और करीब लाना है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो अब ये सवाल हमारे सामने है, जिसे हम आज और आने वाले हर दिन खुद से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी स्वराज्य की शक्ति का इस्तेमाल आज किसी एक आत्मा की सेवा के लिए कैसे करूंगा। बस इस एक विचार को अपने साथ लेकर चलें। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आप अव्यक्त मुरली रिवीजन प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पर सभी लगभग 1100 से ज्यादा मुरलियों का सार ऐसे ही समझ सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए योर वॉइस प्लेलिस्ट जरूर देखें। और अगर कोई भी मदद चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते रहें। ओम शांति।